रिटायर्ड मेजर जनरल A.K. शिवाजी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं। आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। एक बड़ा सवाल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। चीन की जो ग्लोबल टाइम्स है जिसने अपनी रिपोर्ट की है और एक ट्वीट किया है, चीन की ग्लोबल टाइम्स पूरी दुनिया जानती है कि वहां की सत्ताधारी पार्टी की ही वो सारी बातें जो है वो कहती है, या उनका ये कह दें कि वो मुखपत्र है। अगर वो ये कहता है कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दान में दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि क्या होगी? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में ही चीन का जो निवेश है वो तकरीबन 61 बिलियन डॉलर को लेकर के ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, और इस ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आज पाकिस्तान जिसके गुण गा रहा है, उस पर 230 मिलियन डॉलर जो है वो चीन ने खर्च किए हैं। इसमें भी कोई शक नहीं। अब आप ये देखिएगा, चीन ने इसी प्रकार हम्बन टोटा में भी किए, और 2019 में ये एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन लेके इमरान खान ने, अक्टूबर 24 को इसका उद्घाटन किया शहबाज शरीफ ने, और आज पहली बार वहां पे एक हवाई जहाज PIA ने लैंड कराया। तो ये जो एयरपोर्ट्स है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, आप ग्वादर का पोर्ट देख लीजिएगा, कितने पोर्ट, अधिक से अधिक पूरे साल में 22 शिप आते हैं, अधिक से अधिक 22। आप समझ सकते हैं कि 2017 से लेकर के आज तक अगर 22 शिप आते हैं तो इतना खर्चा क्या पाकिस्तान उठा सकता है, जो कंगाली के हालात में खड़ा है। पाकिस्तान में खुद इतनी इकोनॉमिकली इतना बुरा हाल है कि इस तरह का खर्चा पाकिस्तान उठा ही नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। और चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में इतना करने के बाद भी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तहत जिस प्रकार से पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमले होते हैं, जिस प्रकार से चीनी लोगों के ऊपर हमले होते हैं, इसको देखते हुए पाकिस्तान भी परेशान भी है, और पाकिस्तान को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। क्योंकि चीन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ग्लोबल टाइम्स में बार बार इस प्रकार का प्रचार होता है कि पाकिस्तान को हमने ये डोनेट किया है, पाकिस्तान को हमने इसको तोहफे में दिया है। पाकिस्तान की खर्चा करने की काबिलियत ऐसे पोर्ट या एयरपोर्ट हो या सी पोर्ट हो, कहीं पर भी खर्च करने की तोहफे की बात अगर हम करें तो तोहफे के लिए गिफ्ट का यूज होता है, गिफ्ट जो शब्द है उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पर जो ग्लोबल टाइम्स ने जो ट्वीट किया है उसमें डोनेशन वर्ड यूज किया है। डोनेशन का मतलब दान है। दान, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, दान है। और पाकिस्तान में आज तक चीन ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में, अब पाकिस्तान भी खुद शर्मनाक स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि उसको ये नहीं पता चल रहा कि अब हम चीन के साथ, कहते तो जरूर है कि हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है, और मतलब कहेंगे कि ओशन से गहरी है, और क्या वो शहद से भी मीठी है, वो सब कहने के लिए है। पर आज पाकिस्तान के अंदर खुद, आप पाकिस्तान के पत्रकार बैठे हुए हैं, आप उनसे खुद पूछिएगा कि किस तरह पाकिस्तानी जो है चीनियों से नफरत करते हैं। और मोहसिन रजा जी से ही जवाब ले लेते हैं। मोहसिन रजा जी, आपने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी को सुना होगा, जरा उस पर जवाब दीजिए कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती और जिस डोनेशन का जिक्र ग्लोबल टाइम्स ने किया है उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, आप एक भारत का तो पाकिस्तान के बारे में और चीनी के बारे में जो रवैया है वो सब जानते हैं। आपको इस डोनेशन के लफ्ज से क्यों तकलीफ हो रही है? पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ है, और कोई पाकिस्तान में चीन की मुखालफत नहीं है। मतलब आपको अगर आपके दोस्त अगर चीजों को अगर गिफ्ट करें, मोहसिन रजा साहब आप बड़े पत्रकार हैं, गिफ्ट अगर वर्ड यूज होता तो समझ में आती, लेकिन डोनेशन शब्द जो है वो तो दान का ही प्रतीक है ना? नहीं, देखे, लफ्ज से कोई मतलब नहीं, लफ्ज से ही तो सब कुछ चलता है ना मोहसिन रजा जी। सपोर्ट भी तो लिखा जा सकता था, डोनेशन लिखने की क्या जरूरत थी? अगर आप फूल को किसी भी लफ्ज से कहे कि ये रोज है, ये फूल है, ये कली है, तो वो फूल ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर कांटे कहेंगे तब, अगर हम फूल को फूल ना कह के कांटा कहे तब? ताल्लुकात जो है वो बहुत मजबूत है और बहुत गहरे हैं, और ये वक्त के साथ आप देखें कि ये बढ़ेंगे। आप इस मामले को, एक लफ्ज को लेके ग्लोबल टाइम के आपके ने इशू बनाया है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने एक ऐसी बंदरगाह शुरू कर दी है जो कि गर्म पानियों में
और बहुत डीप सी है। यहाँ से चाइना की भी तिजारत होगी, पाकिस्तान की भी होगी। भारत को इस मामले में कोई भी नेगेटिव किरदार अदा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये एक ही इलाके नहीं, में जो भी किया है, तरक्की क्या रास्ता जो भी खुला किया है चाइना ने अपने लिए किया। चूंकि आपने बंदरगाह का जिक्र किया, अरब सागर से जोड़ने के लिए चीन ने इसे एक रणनीति के तहत इस्तेमाल किया। ग्वादर बंदरगाह बनाने के पीछे जो चीन का उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में चीन के जो व्यापार मार्ग हैं उनको कम करना था, इसीलिए बनाया गया। तो देखें, भावी ताल्लुकात जो है, भावी रिश्ते जो है इसी तरीके से बढ़ते हैं कि अगर चीन की जरूरत थी तो पाकिस्तान ने उसको अपनी जमीन फराहम की। इससे पहले आप जानते हैं कि रशिया ने पाकिस्तान की ग्वादर की बंदरगाह हासिल करने के लिए समुद्र का ये गर्म पानी का रास्ता इस्तेमाल करने के लिए अफगानिस्तान में फौजकशी की थी, और उससे कितनी बड़ी नजामत हुई। सोवियत यूनियन टूट गया, और लेकिन उससे ये गवादर का रास्ता नहीं मिला। मोहसिन रजा साहब, दिल पे हाथ रख के कहिए ना कि क्या दोस्ती में दान होता है? हम तो उस मुल्क से आते हैं जहां पर कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी, वहां भी कभी दान का कोई जिक्र नहीं आया। सुदामा ने मना कर दिया, जबकि सुदामा की क्या परिस्थिति थी सब जानते हैं। यहां पर दान शब्द लिखा जाता है, आप कहते हैं मेरा दोस्त है, मेरा सब कुछ है। आप ये देखें कि इंडिया जो है इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश में भी आपने अपने खिलाफ अवाम को भी और हुकूमत को कर दिया है। बांग्लादेश में किसका हाथ है अवाम को करने के पीछे? ये सभी जानते हैं मोहसिन रजा साहब। पाकिस्तान के साथ किस तरह गुपचुप मीटिंग हो रही है पहले, वो भी सब जानते थे, अब खुलेआम हो रही है, वो भी सब जानते हैं। आप ये देखें कि इंडिया तन्हाई का शिकार हो रहा है। इंडिया इस खित्ते में तन्हाई का शिकार हो रहा है। इसको आप इस मामले को इस तरह देखें और अपने आप को पहली पंक्ति में एस जयशंकर को बैठाया जाता है जब यूएस के प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं, आप तन्हाई की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं तन्हाई की बात कर रहा हूँ। यूएस के प्रेसिडेंट के हलफ लेने के मसले को छोड़े, आप देखें कि आप, लेकिन मोहसिन रजा जी, आप लोग किस नंबर पे थे? नंबर पे थे कि नहीं थे वहां पे? अगर आपके पड़ोस में ताल्लुकात ठीक नहीं है तो आप अमेरिका से और दुनिया से ताल्लुकात, अरे पड़ोसी से ताल्लुकात तब अच्छे होंगे ना मोहसिन रजा साहब, जब पड़ोसी ताल्लुकात अच्छे करना चाहेगा। पाकिस्तान ने तो हमेशा कोशिश की है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात। ठीक है, इसका जवाब रिटायर्ड मेजर जनरल ए के शिवाज जी से ले लेते हैं। ए के शिवाज जी, जरा जवाब आप दे दीजिएगा। देखो आशीष, सच्चाई ये है कि इससे पहले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात करें, जैसे हमारे पत्रकार पाकिस्तान से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान तो हरदम रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहता है भारत के साथ। देखो सच्चाई है, भारत ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में पाकिस्तान को बता दिया कि टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। ऐसा नहीं हो सकता आप लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी भारत में भेजते रहें और फिर कहें कि बातचीत करें। देखो जब भी किसी ने इनिशिएटिव लिया भारत की तरफ से, आप अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान गए, चल के गए, कारगिल कर दिया। जब अपने मोदी साहब चले गए नवाज शरीफ के मिलने, अपना पॉलिटिकल दाव लगाते हुए पठानकोट होगा। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान को समझना है, अगर वो गुड और बैड टेररिस्ट के अंदर फर्क करते रहे, आतंकवाद भारत की तरफ तक भेजते रहे, तो फिर बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान को अब लग रहा है कि वो अधिकार है। तो किसी ने बोला भाई आतंकवाद पैदा किसने किया? हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में, उसने कहा था कि आप अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन वो सांप आपको काटेगा, और आज वो तारीख तालिबान पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान को काट रहे हैं। तो सच्चाई है, भारत के साथ रिलेशनशिप तभी इंप्रूव हो सकते हैं जब वो आतंकवाद का साथ छोड़ दे। अब आती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन ने अपने लिए बनाया है। चीन के दो मकसद थे। एक मकसद आपने ठीक बोल दिया कि वो चाहते हैं कि उनको एक प्रकार से अपनी जो ट्रेड करना है वो हो सके मिडिल ईस्ट में और अफ्रीकन कंट्री यहाँ के थ्रू। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चीन को पता है कि भारत की काबिलियत और क्षमता है वो मलक्का स्टेट ब्लॉक कर सकते हैं। उसके पास 40 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं,
तो उसने दो आर्म बनाई, एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो चाहेगा कि अगर मान लो मलक्का स्टेट ब्लॉक हो जाता है लड़ाई के दौरान, तो यहां से भी ऑयल ये ऊपर ले जाएगा यूनान प्रोविंस, इसमें शिंगजांग प्रोविंस में। तो ये एक सच्चाई है कि जो कुछ भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है वो चीन ने अपने फायदे के लिए बनाया है। और जब बात आती ग्वादर पोर्ट की, ये कह रहे हैं कि दान दिया है या खैरात दिया है, वो भी नहीं दिया। चाइना मुफ्त तो किसी को भी नहीं देता। चाइना ने जो आप श्रीलंका को देखें, हमनटोटा 99 ईयर लीज में दिया। श्रीलंका चाइना से बहुत क्लोज में था। जब श्रीलंका की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो उनको पैसे चाहिए थे $4 बिलियन, तो चीन ने मना कर दिया। वो कहते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो। तो उस समय कौन आया? भारत आया। भारत ने उनको $4 बिलियन दिए। आज वो रिवाइवल मोड पे है। तो सच्चाई है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन ने बनाया है उसने अपना फायदा देखते हुए बनाया है। पाकिस्तान को कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो ग्वादर पोर्ट में एक प्रकार से डीप पोर्ट तो बना दिया, मगर वहां पर 25 से 30 शिप आई हैं लास्ट 2-3 साल में। और इसी प्रकार से जो एयरपोर्ट बनाया है ये भी कामयाब नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 25 से 30% ही बना है। जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस पे अटैक कर रही है बलूचिस्तान में, मुझे लगता नहीं इसका कोई खास फ्यूचर है। जो बात कर रहे थे रजा साहब की भाई ये भारत के लिए भी, हमारे पास तो चाबार पोर्ट है जो 400 किलोमीटर दूर है। वो तो आज की तारीख में एक सबसे अच्छा पोर्ट बना दिया हमने, जो कि एक कनेक्टिविटी देगा अफगानिस्तान को बाईपास करते हुए पाकिस्तान, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट, फिर वो जोड़ेगा ईस्ट यूरोप को और रशिया को ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से। तो भारत का जो नजरिया है बहुत दूर है। भारत तो है इंडिया, जो मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आने वाले टाइम में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। पाकिस्तान की तो हालात ऐसी है कि आज $124 बिलियन का कब्जा है। आज इनका जो डेट है वो 42% है जीडीपी के। आज इनका फॉरेन रिजर्व जो है 15 दिन का इंपोर्ट नहीं देख सकता। इनके इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम होते जा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी यहां से निकल गई है। टोयोटा वगैरह भी यहां से निकल गए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है, इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ रहा है। तो यह सच्चाई है। तो चीन जो है वो भी इस चीज के लिए डरा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जिस प्रकार से चीनियों पे हमले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी खुद लेके आएंगे अगर हमारे ऊपर हमले आप पाकिस्तान की फौज रोक नहीं पाई। तो यह सच्चाई है कि जो कार्रवाई भी कर रहा है चीन वो अपने फायदे के लिए करता है। मुफ्त में कोई चीज किसी को नहीं देता, वो डेप्थ ट्रैप में डाल देता है। आज की तारीख में पाकिस्तान जो है जिस डेप्थ ट्रैप में, जितना टोटल उसका डेट है उसका 50% से ज्यादा जो डेट है वो चीन के पास है। वो कहते हैं कि लोन लेते हैं पुराना लोन देने के लिए। तो ऐसे हालात में इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। और जो बात आप चीन की कह रहे हो, मुझे नहीं लगता चीन कोई चीज मुफ्त देगा। जिस प्रकार से हमनटोटा को उसने 99 ईयर्स में लिया, कुछ इसी तरीके से ग्वादर को लेगा। जो भी फैसिलिटी देगा वो चाइना सेंट्रिक होगी। चाइना को क्या फायदा है? मोहसिन नजा जी, आपने रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज जी को सुना होगा कि चाइना की क्या स्ट्रेटेजी है। इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान में किस तरह से घुस चुका है और पाकिस्तान की सरकार को अपने फायदे के इस्तेमाल के लिए किस तरह से कर रहा है? क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे या आपका कुछ अलग एंगल है? देखें, ये तो बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है, वो चीन से आए। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपने मुल्क के लिए सरमायाकारी के लिए मौके फराहम किए हैं। अभी देखें, अभी हमारे सऊदी अरब से, UAE से और दीगर ममालिक से भी ऐसे मुआहदे हो रहे हैं। और पाकिस्तान की कोशिश है कि CPEC में दीगर ममालिक को भी शामिल किया जाए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कोई भी गलत फहमी, कोई भी मुल्क या कोई भी इदारा या कोई भी शख्स पैदा मतलब खैरात शब्द से मोहसिन नजा जी आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, बढ़ के खुशी है कि पाकिस्तान के लिए लोन देने के लिए लोन मिल रहा है, इस बात से खुशी है क्या मोहसिन नजा जी? हाँ, पाकिस्तान के अवाम बहुत खुश हैं कि चीन
एक ऐसा मुल्क है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के मोहसिन साथ रजा खड़ा जी, ये होता है। बात मतलब और हजम ही नहीं हो रही है कि लोन देने के लिए लोन लेना पड़ता है। तो मोहसिन दुनिया में होता है। जी, आप इस बात को शायद समझते नहीं है कि रोल ओवर करने के लिए हमेशा अभी यूएई ने पाकिस्तान का लोन जो है रोल ओवर किया है, सऊदी अरब ने लोन रोल ओवर किया है। इससे पाकिस्तान की मईशत देखें जो काफी चली गई थी, काफी बेहतर हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर बेहतर हो रही है। जो है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान में क्या कुछ कर रहा है, पाकिस्तान में महंगाई किस चरम पर है मोहसिन रजा जी, वो सब देखा जा रहा है। पाकिस्तान में फ्यूल की क्या कीमत है, पाकिस्तान में आटे की क्या कीमत है, वो सब कुछ तो देखा जा रहा है ना। तो फ्यूल की कीमत आप डॉलर के हिसाब से लगाए तो इंडिया से काफी कम है। पाकिस्तान में $1 से बहुत कम है फ्यूल की पर लीटर कीमत। इस समय फ्यूल आप कितना चल रहा है? 300 आप, के ऊपर है मेरी जानकारी के मुताबिक, जरा आप बता दीजिए। नहीं, ये 253 रुपए पाकिस्तानी रुपए में है। अगर आप इसको डॉलर के हिसाब से करें तो इंडिया से ये पैसे कम मत दें। इंडिया में ज्यादा महंगाई है। अगर आप पाकिस्तानी रुपए मतलब इंडिया में ज्यादा महंगाई है। आप वो बाइक इस्तेमाल करते हैं जो 20 साल पहले हमारे नौजवानों ने छोड़ दी। 20 साल पीछे चल रहा है पाकिस्तान, आप महंगाई की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नाम पर पाकिस्तान में कुछ नहीं है, आप महंगाई की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की। मोहसिन रजा जी, थोड़ा डेटा तो देख लीजिए। पाकिस्तान के मोटरसाइकिल तो छोड़िए, आप पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयारे बनाए हैं जो कि दुनिया में अपनी अहमियत रखते हैं, जबकि भारत सब कुछ करने के बावजूद अभी तक कोई ऐसी एयरस्पेस टेक्नोलॉजी। इसका जवाब संजय कुलकर्णी जी आप दे दीजिए कि भारत कहां है, पाकिस्तान कहां है। पाकिस्तान ने आतंक के अलावा कुछ भी निर्यात नहीं किया। अगर कुछ निर्यात किया है तो आतंक 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 और आतंक का सौदागर। अब हिंदुस्तान के जितने भी आज अमेरिका में CEO हैं, आप देखिएगा जब इनॉग्रेशन सेरेमनी ट्रंप के, कितने हिंदुस्तानी वहां पे थे, सारे के सारे टॉप नॉच CEO हिंदुस्तानी थे। और कहां पाकिस्तान? पाकिस्तान एक हमारा पड़ोसी है। हमें कभी कभी तो अच्छा भी लगता है और कभी शर्म भी आती है कि क्या पाकिस्तान को 1947 में मजहब के तौर पर यह आतंक फैलाने के लिए आजादी ली थी। ये तो बहुत गलत बात है। रजा साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कम से कम जब तक वो अपने आईने में नहीं देखेंगे और नहीं, लेकिन संजय जी, रजा जी की भी मुश्किलें समझिए कि जो पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं जो भारतीय हुकूमत को लेकर बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम जो भारतीय हुकूमत की तारीफ करती है, भारत की तारीफ करती है, उन्हें रातों रात गायब कर दिया जाता है। तो मोहसिन रजा की इस पीड़ा को भी तो समझिए कि खुलकर कई बार इंसान बोल नहीं पाता है। नहीं, हम समझ सकते हैं उनकी परेशानी, इसमें कोई शक नहीं, हम उनकी परेशानी समझते हैं, पर लेकिन कम से कम अपनी देश को तरक्की पे लाने के लिए अब ग्वादर 40 साल के लीज के लिए ऑलरेडी चला गया। 40 साल के लीज पे ग्वादर ऑलरेडी पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है। बलूचियों के द्वारा कितने 2250 लोग बलूचिस्तान BLA ने मारे हैं, जिसमें से 700 सिक्योरिटी फोर्सेस मरे हैं, 700 के आसपास सिविलियन, 900 के आसपास मिलिटेंट। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बलूचिस्तान और अपने खैबर पख्तूनख्वा में ये तो हाल है इनका। 2400 से ज्यादा लोग मरे 2016 में, 2250 से ज्यादा लोग मरे 2024 में। ये अगर पाकिस्तान का हाल है और पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है और दूसरों को अपनी क्या उसको बोलते हैं सजेशन दे रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है कि भारत ने ये करना चाहिए। भारत तो बहुत आगे चला गया है और भारत का फायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को। मोहसिन रजा जी, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। शिवाज जी, समय की कमी है। मैं एक बस 5 जी सेकंड शिवाज जी, आप बोल लीजिए। हाँ, मैं ये कहूंगा आपको आशीष कि पाकिस्तान की वाकई हालात बहुत खराब हैं। वो टूटने के कगार पे अपने कामों से है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है। वो आज की तारीख में
जो फौजी फाउंडेशन चला रही है, जो कि $70 बिलियन का है, सीमेंट से लेके कोलगेट, रियल एस्टेट से लेके बैंक, और वो टैक्स के दायरे में नहीं है। एक फौज, कहते हैं हर देश के पास फौज है, पर पाकिस्तान में फौज के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है वो इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी से होती है। तो सच्चाई यह है कि अगर पाकिस्तान की फौज वो छोड़ेगी नहीं, एक प्रकार से वो, उसने आधे टाइम तो खुद रूल किया है, आधे टाइम उन्होंने एक मुखड़ा रखा है सिविल गवर्नमेंट का। शहबाज सरकार भी वही है, उससे ज्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं है। ये बात मोहसिन रजा भी समझते होंगे। समय की कमी है, इसलिए प्रोग्राम को यहीं पर एंड